साथियों ये खबर फैलाई जा रही है, फैल नहीं रही है, और उनके द्वारा फैलाई जा रही है जो पीएचडी हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो कैसे भी चाह रहे हैं कि ये भर्ती किसी तरह से फंस जाए, या फिर उन साथियों को निकाल दिया जाए सिलेक्टेड है और पीएचडी जिनका नहीं है। तो भाई ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होने वाला है? अलग अलग आंकड़े। पहले तो देखिए, ये एक अखबार आपके सामने है ना, प्रभात खबर। फिर उसके बाद, हालांकि हो सकता है कि उसी का हो, यहाँ को कुछ और भी आपको दिख रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है ना, ये प्रभात खबर की तरफ से जारी किया गया, और इसमें क्या क्या दिक्कत है मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ फैलाया जा रहा है ऑफिशियली। आपसे क्या कभी कल आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी गए थे डीवी करवाने के लिए, आपसे कहा गया था क्या, है ना? हमारे कई सारे साथियों ने पूछा कि ये हमारी ये स्थिति है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मुझे पीएचडी छोड़ना पड़ेगा? छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई आप पूरा पीएचडी 4 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, छोड़ के आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ छोड़ने का मतलब लीव लेना है, और जो छोड़ने का मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पीएचडी छोड़ना पड़ेगा, वो वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये कैंसिल हो। ठीक है भाई, परमानेंट की तैयारी करना चाहिए उन्हें, या जो भी साथी हैं, जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि धांधली करके सिलेक्ट हो गए हैं। यदि कोई धांधली करके सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हें भगाया जाना चाहिए। चाहे किसी ने अपना पीएचडी ओनली के आधार पर सिलेक्शन ले लिया है या फिर मार्क्स में हेर फेर करके सिलेक्शन ले लिया है, तो उन्हें भगाया जाना चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि जो पीएचडी कर रहे हैं और वो अपना पूरा का पूरा पीएचडी छोड़ लें और टेम्प्रोरी ज्वाइन कर लें, ऐसा तो संभव नहीं है। आप लिव लेंगे, और जैसे हम लोगों ने किया भाई, बीएचयू के जितने शोधार्थी हैं जिनका 3 साल पीरियड पूरा हो गया था, रेसिडेंशियल पीरियड, उन सब ने अपना अपना लिव डाल करके जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई जब हम अपने यहाँ से 1 साल का लिव ले लिए तो फिर आयोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत केवल और केवल उनको है जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, और वही ये छपा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे आप ये कह पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं इस न्यूज का लूप होल दिखा रहा हूँ। क्या क्या है? बिहार के नए सरकारी डिग्री कॉलेज में संविदा के आधार पर होने वाले 2451 से 51 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त लागू की गई है। की गई है, अगर की गई है तो हम तक क्यों नहीं पहुंची भाई साहब, या आप तक क्यों नहीं पहुंची? की गई होती तो वो नोटिस हम तक आया होता, आयोग के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के माध्यम तक से हम तक पहुंचा होता, आप तक पहुंचा होता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विश्वविद्यालय में फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद शोध कार्य छोड़ना होगा। तो भाई नियुक्ति के बाद क्या, नियुक्ति से पहले हम लोगों ने लिव दे दिया है। यूनिवर्सिटी में हमारी जो है, हमारा डीवी 7 को था, हम लोग 6 से लिव पर हैं, है ना, 6 तारीख से ही लिव पर हैं, और 5 अगस्त 2027 तक लिव पर हैं। तो ये स्थिति हम लोग पहले से लिव लेकर के आ गए हैं, है? तो हमारा पर्सनल चॉइस था पीएचडी करना। आप टेम्पोररी जॉब दे रहे हैं और कहेंगे कि पीएचडी छोड़ दो, ये कोई लॉजिकल बात तो लगती नहीं है। तो ये इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा। कल शपथ पत्र लिया गया हम लोगों से, कैरेक्टर नहीं जमा किए, मेडिकल नहीं जमा किए, और साथ ही साथ आपने एफिडेविट नहीं जमा किया था। केवल और केवल इसके लिए शपथ पत्र मांगा गया, है ना। हमने शपथ पत्र बना लिया था, ये अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग मांगा गया। तो हम जो ये कैरेक्टर नहीं जमा कर रहे थे तो उन पर टिक किया जा रहा था, जो दोनों जमा कर दे रहे थे, है ना, बात समझ गए होंगे कि जो नहीं जमा किया जा रहा था उस पर टिक करवाया जा रहा था। तो अंडरटेकिंग तो ले लिया गया है ना। जहां बिल्कुल मेंशन नहीं था कि आप पीएचडी छोड़ेंगे। भाई क्यों पीएचडी छोड़ दें, है ना, हम अपने 3 साल 4 साल दिए हैं पीएचडी के लिए और छोड़ दें, ऐसा तो संभव नहीं है। अब देखिए मेन बात यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से जारी नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान देने वाले, जो भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शिक्षा विभाग। भाई हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च शिक्षा विभाग। तो जो भी ये न्यूज कट बनाया है ना, संवाददाता पटना प्रभात खबर, अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो भाई, है ना। तो जिसने भी आपको ये न्यूज दिया है उन्हें समझा देना चाहिए था, ये उच्च शिक्षा विभाग होता। यहाँ लिख दिया गया है शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं ना। एक अलग से शिक्षा विभाग बनाया गया है जिसे उच्च शिक्षा विभाग कह रहे हैं, और उनके मंत्री अलग अलग हैं भाई। आप समझ रहे हैं ना, संजय सिंह टाइगर करके नाम है ना उच्च शिक्षा मंत्री का। तो ये जो लिखा गया है प्रभात खबर या और भी जो भी न्यूज वाले हैं, उन्हें थोड़ा सा संभल करके जो घटिया खबर फैला रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। योगदान देने वाले अभ्यर्थियों की यह घोषणा करनी कि वे नियमित पीएचडी नहीं करेंगे। भाई हम
लिव ले लिए हैं, जितना दिन पीएचडी किए हैं उसके बाद हमने लिव ले लिया है, फिर अपना जब ये लिव खत्म होगा उस बीच में हमें गैप मिलेगा, उसमें पीएचडी जाके जमा करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है आपको, है ना। फुल टाइम पीएचडी क्या ही कर रहे हैं, रेसिडेंशियल पीरियड तो हमने पूरा कर रखा है। हाँ देखिए, कोर्स वर्क जिनका नहीं हुआ है उन्हें पीएचडी छोड़ना पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन और भी और कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ एक और कंडीशन है, हर एक यूनिवर्सिटी का, जैसे बीएचयू के बारे में मैं जानता हूँ 3 साल का रेसिडेंशियल पीरियड होता है, वो आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बीएचयू को कोई आपत्ति नहीं है कि आप कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे साथी हैं जिनका कोर्स वर्क पूरा नहीं है, उन्हें जॉब छोड़ना पड़ रहा है, पर जिनका कोर्स वर्क हो गया है तो वो लिव ले सकते हैं या फिर अपना पीएचडी को पार्ट टाइम कन्वर्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ऐसा हो रहा है तो जो भी होगा, लेकिन जिनका रेसिडेंशियल पीरियड पूरा है उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है। ओके, विभाग का तर्क है कि संविदा शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से शिक्षण कार्य करना होगा, इसके लिए इसीलिए फुल टाइम शोध और नियमित सेवा साथ साथ संभव नहीं। कौन कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा ऐसा भाई, सबने लिव ले लिया है तो कौन शोध कर रहा है, कोई शोध ही नहीं कर रहा है। हम कहेंगे ही नहीं, हम तो हमारा शोध चल ही नहीं रहा है ना, आप भी कहेंगे हमारा शोध नहीं चल रहा है ना। तो ये जो चीजें चल रही है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ फैलाया गया है, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से ज्वाइन करिए। कुछ नोटिस आएगा तो भाई वो ऑफिशियली आएगा हम तक या आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, साहित्य सहचर का टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, आप जुड़ सकते हैं।